वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आज हमारा टारगेट डे 8 और आई होप कि आप लोगों ने जो पिछला टारगेट था जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को पिछले टारगेट 7 का जो 1 to लेके 7 तक टारगेट हुए हैं उन सातों टारगेट का आप लोगों को रिवीजन करना था। अगर आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया होगा तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिवीजन का कितना ज्यादा महत्व है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी लगा होगा कि उनका ये हफ्ता बर्बाद चला गया और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को लगा होगा कि यार ये जो हफ्ता था ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमारा अगर रिवीजन नहीं है तो हम कितना भी पढ़ लें उस चीज़ से कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया तो आप कितना भी पढ़ते रहें विदाउट रिवीजन कभी सिलेक्शन किसी का नहीं होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, रिवीजन एक बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जिसको आपको करना आना ही चाहिए और आपको उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। तो ये जो टारगेट था पिछला वाला वो इसीलिए दिया गया था कि आप अपनी बची हुई चीजों को कंप्लीट कर सकें, या फिर आपका अगर सारा कुछ कंप्लीट है तो आप चीजों को रिवाइज कर सकें। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एएलपी टेक्नीशियन जेई और ग्रुप डी के ये टारगेट क्लासेस चल रही हैं जिसमें आप चारों एग्जाम को बड़ी ही इजीली तरीके से फोकस कर सकते हैं। अब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट जिनके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, अब वो लोग भी तैयारी में जुटना चाह रहे होंगे। अब वो सोच रहे होंगे कि 8 टारगेट हो चुके हैं या बाकी टीचर्स के तो कोर्सेज बहुत आगे निकल चुके हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप आज भी ये सोच के कि भाई मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो आराम से कर लूंगा, अगर बैठे रहे तो ये टाइम कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप लोगों को मेरी सलाह ये है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बेस्ट वे ये है कि जो टारगेट ये चल रहा है इसको तो साथ में लेके चलें, लेकिन साथ साथ हर हफ्ते पीछे का एक टारगेट भी पूरा कर लें। इससे फायदा ये होगा कि 1 से 2 महीने के अंदर आप साथ में भी आ जाएंगे और अगले 2-3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस भी निपट जाएगा। फिर आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करें उस सिलेबस को। जो भी चीज़ें आप लोगों की डेट जैसे आ रखी हैं कि कब कब एग्जाम्स होने, उससे पहले आप लोगों की चीज़ें अगर खत्म हो जाती हैं, आपका सिलेबस अगर एंड हो जाता है तो आप लोगों को निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके माइंड से प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप अभी एनरोल करना चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट नया, तो वो अगर हमारा कोई पुराने स्टूडेंट है तो वो 400 रुपये में एनरोल कर सकता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो 500 रुपये में एनरोल कर सकता है। इसके अंदर आप लोगों को एएलपी टेक्नीशियन की फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है और साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स और अरेंज क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं। फिलहाल इसके अंदर और वीडियोस जो आज शाम ही मैं ऐड करूंगा, रात लेट नाइट तक वो वीडियोस ऐड हो जाएंगी, वो भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। समय हम लोगों के पास नहीं है। जो एएलपी वाले स्टूडेंट हैं उनको तो मैं कह रहा हूं अब आप लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज्यादा समय नहीं है। अगर आप टाइम बर्बाद करते रहे तो समय का पता भी नहीं चलेगा और आपका एग्जाम हो जाएगा प्री का। और प्री में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जैसे ही आप 15 गुना में आते हैं तब आपके 50% चांस हैं, 50% कि आप CBT 2 में आने ही आने हैं। क्योंकि CBT 2 से कितने साइको के लिए जब पेपर में जाएंगे तो जैसे यहां से 15 गुना स्टूडेंट होता, मान लेते हैं करीब 15×5 80,000 बच्चा आपका उठेगा। जैसे ही 80,000 बच्चा एएलपी से उठाया जाएगा, क्योंकि 15 टाइम्स या 20 टाइम्स लेंगे, अगर 20 टाइम्स लेंगे तो और ज़्यादा है, लेकिन अगर 15 टाइम्स भी लेते हैं तब भी आप 80,000 में आना है आपको प्री में। और जैसे ही आप 80,000 में आ जाते हैं उसके बाद आप लोगों को 8 टाइम स्टूडेंट बुलाया जाएगा साइको के लिए। तो आप लोगों का प्री अगर क्लियर है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आप फाइनल तक भी पहुंचे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा साइको में फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास सही गाइडेंस नहीं होती है, प्रॉपर गाइडेंस उसको पता नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल फेल करते हैं। तो अगर आप लोगों को पहुंचना है तो पहले 80,000 में आने की कोशिश करिए। इसीलिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है उसी अरेंज मैनर में कि आप लोग प्री को बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई कर सकें। आप लोगों को अभी फालतू चीजें पढ़नी नहीं है। जिन चीजों से एग्जाम क्लियर होना है, जो टारगेट्स में आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है, वो सारा का सारा अगर आप कंटेंट कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों का प्री कोई नहीं रोक पाएगा। बड़ी ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। चलिए चलते हैं बिना किसी बकवास करने हुए आप लोगों के
टारगेट्स की ओर, जो आप लोगों के टारगेट्स हैं। एक बात मैं बता दूं, जितना स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स कराया जा रहा है उतना ही करें। अगर आपके पास टाइम है तभी आप बाकी चीजों को करें, अदरवाइज इतने से भी आपका काम चल जाएगा। आप इतना जरूर कर लें जितना कराया जा रहा है, और ज्यादा तो करने को इसमें बहुत कुछ होता है, उतना कर भी नहीं सकते हैं। तो जितना कर रहे हैं उतना जरूर से जरूर कर लें, बाकी आपका मन है, आप पे रोक टोक नहीं है। अगर आपका मन करता है ज्यादा करने का तो निश्चित तौर से आप ज्यादा करें, लेकिन हमारे कहने से इतना जरूर कर लें जितना आपको करवाया जा रहा है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में। और देखो फिजिक्स हमारी एंड होने वाली है, फिजिक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? इस फिजिक्स के बिना CBT 2 क्लियर होगा नहीं। मैंने पहले आप लोगों को फिजिक्स करवा दी है, उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप पहले फिजिक्स पढ़ लेंगे, कोई भी चीज जब पहली बार पढ़ी जाती है और उसके बाद सिलेबस का बोझ बढ़ता जाता है, तो पीछे वाली चीजें जो पहली बार करी होती है उसको हम 10 बार रिवाइज कर चुके होते हैं। इसीलिए पहले फिजिक्स कराई गई है कि आप इसको रिवाइज करते चलेंगे, साथ साथ टेस्ट देते रहेंगे, तो ये आपकी बहुत पक्की हो जाएगी। और CBT 2 में यही काम आनी है। CBT 2 में आपकी केमिस्ट्री काम नहीं आनी है, CBT 2 में आपकी बायो काम नहीं आनी है, सिर्फ यही फिजिक्स काम आएगी, इसी के दम पे सिलेक्शन होगा। इसीलिए आपको CBT 2 के लिए भी और CBT 1 में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से देखने को मिलते हैं, जिसके चलते हम आपको पहले फिजिक्स निपटा रहे हैं। तो गाइस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में हम लोगों का जो टारगेट है वो है माउंटेन पासेस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में ये दर्रा, कोई भी दर्रा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कश्मीर में भी कई दर्रे हैं, कौन से दर्रे हैं आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर से बताएं कि कश्मीर के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं जो फेमस हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही ज्यादा फेमस दर्रे हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत के प्रमुख दर्रे हमें लोगों को करने हैं। भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर, ये फेवरेट क्वेश्चन था 2018 में भी और 2022 में भी, कि गंगा नदी के किनारे कौन से शहर स्थित नहीं है। 4 ऑप्शंस में से एक नहीं था। पूछ ले रहा है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे कौन सा। तो अभी हम सिर्फ भारत की नदियों की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे, ठीक है। उसमें आएंगे वो क्वेश्चंस कि भैया इटली किस नदी के किनारे स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। अभी आप लोगों को जो याद करना है वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके से दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये क्वेश्चंस हम लोग जरूर कवर करेंगे, इनको आप करें। नेक्स्ट है न्यू सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन इंडिया। अभी आप लोगों को पता होगा, पहले जब आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख थी, अब सैलरी 5 लाख है। इसी तरीके से पहले PM की सैलरी कुछ और थी, अभी कुछ और है। तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हुई थी, तो ये लगातार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं अपने नोट्स से प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स जो सारे के सारे जा रहे हैं वो आपके VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन या VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो पेड स्टूडेंट वाला है, उसके अंदर आपको सारा का सारा कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट वहां से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो साइंस में आप लोगों ने जो लाइट चैप्टर है, देखिए लाइट चैप्टर सच में बड़ा ही था, तो अगर रिवीजन भी मिला टाइम तो आपने इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर आपने बर्बाद किया है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। लाइट चैप्टर अगर आपका कंप्लीट है तो उसके प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर लगा लें। उसके लिए आप यूथ की बुक प्रीफर कर सकते हैं या SK झा सर की बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम्पलर जरूर से जरूर करें, वो मैं लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, आप उस लेक्चर के हेल्प से एग्जाम्पलर को कंप्लीट करें। क्लास 10th की NCERT का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को आप जरूर से जरूर कवर कर लें। इसके अंदर ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि निकट दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, मायोपिया क्या होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके निवारण के उपाय भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि किस तरीके का चश्मा यूज होना चाहिए। इस पे बेस एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा लास्ट में प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वर्ण विक्षेपण है और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं वहां की। तो उसको जब आप टेस्ट लगाओगे तो आप लोगों को चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइट चैप्टर के सारे के सारे टेस्ट इस बार लगाएंगे इस हफ्ते। उसके लिए इतवार का समय नहीं है,
अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया आप आज लगाएं, टेस्ट लगाएंगे, इसका 3 टेस्ट होंगे लगभग इसके। ह्यूमन आई, इसके भी आप टेस्ट लगाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। अब मैं दोबारा से इन दोनों चैप्टर को नहीं लूंगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। आपको इसी बार सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। अगर कोई भी बच्चा छोड़ता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे छोड़े, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते आप लोगों को पूरा रिवीजन का ही टाइम दिया गया था। इस चीज को कंप्लीट कर ले, इसीलिए इसमें इस बार बायो भी ऐड नहीं की है। आप उतना जरूर से जरूर कर लें। साथ में अब तक जितनी फिजिक्स करवाई गई है क्लास 9th की भी, उसको भी रिवाइज कर लेना। अगर टेस्ट नहीं लगाया तो उसका टेस्ट लगा लेना। अब मैं फिजिक्स कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों को फुल टेस्ट लगवाना शुरू करूंगा, एक अपनी एप्लीकेशन पे और एक टेक्स्ट बुक पे। आप एक टेस्ट बुक पे लगाएंगे, एक टेस्ट इस एप्लीकेशन पे लगाएंगे। फुल टेस्ट लगाना जब शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्क्स क्या है। लास्ट के 2-3 महीने हमें यही काम करना है। तो बस ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप लोगों के फुल टेस्ट लगवाना स्टार्ट करते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है और आप लोग रेडी रहिए बस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जैसे हमने पिछली बार परसेंटेज को कवर किया जो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर था, उसके बाद इस बार हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे। और मेरा मानना तो यह है कि आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के भरोसे ना रहें, इस बार सिंपल इंटरेस्ट भी कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट टाइम हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो डिस्काउंट है उसको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है वो 3 से 4 घंटे का है। तो 4 घंटे के बाद आप क्या करेंगे, तो आप एसआई और सीआई को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा मानना यह है इस चैप्टर को जरूर से कवर करें, क्योंकि ऊपर भी आप लोगों के टारगेट बहुत कम है, ऊपर कुछ भी टारगेट नहीं है। यहां ह्यूमन आई बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 घंटे का चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश आपका पूरा कंप्लीट है। ऊपर भी बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, कुछ भी टॉपिक नहीं है। एक पेज का ये टॉपिक है, एक पेज का ये और एक पेज का ये। तो ये बहुत कम टारगेट्स हैं, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप मैथ्स में एसआई और सीआई को भी ऐड कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ऊपर के टारगेट कम है। अगर आप कहोगे कि नहीं भैया तब मैं हटा दूंगा, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों के तीनों चैप्टर्स आप लोगों को करने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का है। आपको इसके कॉन्सेप्ट पता चल गए तो आपका काम हो गया। ठीक इसी तरीके से ये चैप्टर 2 से 3 घंटे का है। इसके आपने सिर्फ 30 क्वेश्चंस लगा लिए, आपका काम हो जाएगा। और इसके आपने सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन भी लगा लिए, तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक्स ही देखना है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं है। एसआई का एक ही फॉर्मूला है, उसी से क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे। शॉर्टकट भी करना है तब भी एक ही फॉर्मूला है, शॉर्टकट में भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को कवर करनी है, इसीलिए आप लोगों को दिया। रीजनिंग में कैलेंडर के आप प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर देख लें कि प्रीवियस कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इसी के साथ साथ क्लॉक चैप्टर जो काफी अच्छा खासा चैप्टर है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं वो इसी तरीके के आते हैं रेलवे में कि भैया 7:15 पे दोनों घड़ियों में जो कोण बनेगा, दो घड़ियों की जो सुइयां हैं उनके बीच क्या कोण बनेगा, या फिर ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 9 बजे और 7 बजे के बीच, ठीक नहीं सॉरी 9 और 10 बजे के बीच इतने डिग्री का कोण बनाती हैं दोनों सुइयां, तो कितना टाइम हो रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। या पूछ लेता है 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट्स अवेलेबल है, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आप उन लेक्चर्स और नोट्स की हेल्प से जरूर सारी चीजें कवर कर लेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो चीजें आप लोगों को लगता है कि डिलीट हो जाएंगी या चीजें हट जाएंगी, इस तरीके की एक पेन ड्राइव अपने पास रखें। ये आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाती है। ये 64 GB 128 GB का डेटा अपने पास रखें। इससे ये हेल्प होती है कि अगर कोई लेक्चर आपको अच्छा लगता है, आपने उसके नोट्स बना लिए, आपको लगता है कि नोट्स बनाने के बाद भी एक आध बार देखने की जरूरत पड़ेगी और आपको लगता है कि वो चीज़ यूट्यूब से डिलीट हो सकती है, तो आप उस चीज़ को डाउनलोड करके इसके अंदर रख लें, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज हो सकता है कम हो, और फिर उसको 1-2 बार देखें और उसके बाद ज़िंदगी में कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने नोट्स समझ आने लग जाएंगे। तो प्लीज़ इतना जरूर से जरूर कर लें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ
तो आप लोगों का टारगेट है मास, वेट एंड डेंसिटी। तो पहले हमने मास और वेट को किया था, इस बार हम डेंसिटी वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो डेंसिटी को बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। ये हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है। लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी कह रहा हूं, जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं वो लोगों को लगातार डाउट है कि साइंस किस लेवल की आएगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो देने वाला हूं, उस चीज को आप देखिएगा। आपको निश्चित तौर से एएलपी की जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उस लेवल का सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट को छोड़ के बाकी जो चैप्टर्स हैं वो जरूर से जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। इसलिए हो सकता है कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में साइंस वाले चैप्टर हैं, फिजिक्स वाले चैप्टर हैं, उनका लेवल कम से कम उतना तो रहेगा ही रहेगा। तो गाइस इतना जरूर से जरूर ध्यान रखें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अगर आप VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन से जोड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर से इस चीज को देख लीजिए कि किस तरीके से आप लोगों को वहां पे जुड़ना है, किस तरीके से वहां पे सारी चीजें चलती हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। ये आप लोगों की चीज खुलेगी। इस बैच पे आप क्लिक करें, यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप पढ़ लें और फिर उसके बाद व्यू कोर्स पे जाएं। ये आपका व्यू डेमो होगा। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस में चीजें देखेंगे। ये सारे की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर मैं और वीडियोस ऐड कर रहा हूँ जो आज शाम ऐड होंगी। टारगेट डे वीडियोस प्लस उनकी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये पहला टारगेट, उसकी पीडीएफ, दूसरा टारगेट, उसकी पीडीएफ, और इसी के साथ साथ यहाँ आपके टेस्ट हैं। ये सारे के सारे आप टेस्ट लगा सकते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो चाहे वो आप लोगों की NCERT हो। यहाँ पे NCERT के भी आप टेस्ट देख सकते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट हैं और किसी भी चीज के फिजिक्स के हैं आप देख लीजिए। हर चैप्टर के यहाँ पे टेस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मोशन इजी लेवल टेस्ट है, मोशन है, लॉ ऑफ, ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम, ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करें ये वाला। इसी में आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट दिया जा रहा है और आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हैं। तो इस समय अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 400 रुपये में जो ओल्ड स्टूडेंट है वो और जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग 501 रुपये में अभी एनरोल कर सकते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ये देखिए 501 रुपये में अभी